News today. Now, our focus for a few days has been on rural India because many believe that COVID 2.0's real impact will soon be felt across the villages and countryside of the country, and nowhere more than in India's most populous state of Uttar Pradesh. We bring you one more such report today from two villages in UP that are really in a dire situation. This is Get Real India. Overburdened hospitals are struggling to cope in cities due to a lack of resources and a huge influx of patients. But it's not just cities. Rural areas are also struggling. There may be lesser patients, but basic healthcare isn't available. This is Jahangirabad, a small village in Uttar Pradesh's Kanpur, and the plight of the villagers here will shock you. Locals tell us that in the last 20 days, about 25 to 30 people have died. All of them showed COVID symptoms and had breathing trouble, but received no help. कई लोग हमारे यहाँ से खत्म हो चुके हैं और यहाँ पर कोई सुविधा नहीं मिल पा रही है। ऑक्सीजन वगैरह नहीं मिल पाता है। जाते हैं हम लोग अस्पताल में तो दवा इलाज हमारा कायदे से नहीं होता है। अगर यहाँ पर इतनी सुविधा होती तो ये मौतें इतनी ना होती। एक लोग को ले जाओ और इसके बाद लौट के ना आओ, 4 आदमी फिर खत्म हो गए। अगर किसी अस्पताल ले जाओ तो वहाँ कहीं कोरोना की जांच कराओ, कहीं ये कराओ, कोई भर्ती नहीं करता। ये हाल है यहाँ का। प्रशासन के द्वारा कोई भी यहाँ सहायता नहीं मिल पाती है, जबकि ये नेशनल हाईवे 86 है। इसी रास्ते से हमारे यहाँ तहसील मुख्यालय के तमाम अधिकारी निकलते हैं, लेकिन कोई भी ध्यान नहीं देता। आज तक हमारे गाँव में सैनिटाइजर नहीं हुआ है, जबकि विधायक जी हर गांव में जाते हैं और यहाँ तक नहीं आते हैं विधायक जी कि यहाँ भी सैनिटाइजेशन कराया जा सके। अभी एक आदमी सुभाष पांडे मर गया, बुखार आया, इंजेक्शन लगवाया, मर गया 2 रोज बाद बुखार में। तो यहाँ इंजेक्शन नहीं लगवा रहे हैं डर की वजह से। डर लग रहा है कि बुखार ना आ जाए, मर ना जाए, सूट नहीं कर रहा है। Some of them made it to hospitals. Even they couldn't be saved due to the oxygen crisis. ये हमारे चाचा जी थे, शीतला साय खरे इनका नाम था। बेसिकली इनको प्रॉब्लम अस्थमा की पहले से रही है, सांस लेने में दिक्कत, लेकिन अभी इस बीच में सांस की प्रॉब्लम हुई। ऑक्सीजन सिलेंडर कानपुर में कहीं पर भी नहीं अरेंज हुआ। घाटापुर से इनका अरेंजमेंट किया गया, घाटापुर से इनको सिलेंडर दिलाया गया। फिर कानपुर ले गए तो वहाँ पर डॉक्टर टहलाते रहे कि आप यहाँ ले जाइए, वहाँ ले जाइए। फिर लौट के ही घर पे आए। घर पे लाने के बाद ये शाम को सही रहे, ऑक्सीजन सिलेंडर जब हटाया गया है, और मॉर्निंग में वही 5:40 पे ही खत्म हो गया। There are zero healthcare facilities here. Even the primary healthcare center set up to help this village with 6,000 odd people is shut down. ये पूरा स्वास्थ्य केंद्र इस वक्त खंडहर बन चुका है और यहाँ पर किसी भी तरीके से कोई भी व्यवस्था नहीं दी जाती है। यहाँ स्वास्थ्य केंद्र पर ताला लगा हुआ है और यहाँ लिखा हुआ है स्वास्थ्य केंद्र जहांगीराबाद। सीधे तौर पर यह बताता है कि स्वास्थ्य केंद्र गांव के अंदर मौजूद हैं, लेकिन इस गांव में पिछले 20 से 25 दिनों के अंदर जिस तरीके से यहाँ मौतें हुई हैं, करीब 25 से 30 लोगों की मौत हुई है, वैसे में यहाँ का हाल देखिए। और ये हाल इतना खतरनाक है कि यहाँ सिर्फ और सिर्फ गंदगी भरी हुई है। पूरा स्वास्थ्य केंद्र इस वक्त खंडहर में तब्दील है। गांव में इस तरीके की स्वास्थ्य सुविधाएं जो होनी चाहिए वो किसी भी तरीके की नहीं है। Many of these villagers have coronavirus symptoms themselves, but have no way of being diagnosed of the virus. Why? Because there isn't a single testing facility available in these areas. Bureau Report, India Today. Let's turn from there to our good news today's story.